ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जीव जब भगवान को छोड़कर इस विश्व में शरीर धारण करके आता है, बहुत सारी योनियों में घूमता है, फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, तो भगवान को छोड़कर आने के कारण भगवान का संग उसका छूट जाता है। फिर कभी संतों की कृपा से जीवन के दुखमय घटनामय घटनाक्रम से उसे ये अनुभूति होती है कि मुझे भगवान का संग चाहिए, जिसे मैं खो चुका हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान असीम है, अमर्याद है, अधोक्षज है, जो इंद्रियों को प्राप्त नहीं हो सकते। इंद्रियों के माध्यम से उनका दर्शन, अनुभूति, संग प्राप्त नहीं हो सकता है। जो इंद्रियों के पहुंच के परे हैं, इंद्रियों की जो संवेदनशीलता है, उसकी एक सीमा होती है। जैसे हमको अंधेरे में दिखता नहीं है, अगले कमरे में क्या हो रहा है सुनाई नहीं पड़ता है, तो ये इंद्रियों की सीमा है। तो ये इन सीमित इंद्रियों से असीम भगवान का साक्षात्कार करना नामुमकिन है। फिर जब जीव की भगवान को प्राप्त करने की, संग की इच्छा तीव्र हो जाती है, तो संत का संग प्राप्त होता है। फिर संत उन्हें अपना लेते हैं, दीक्षा देते हैं, शिष्य बना लेते हैं। उस समय जीव को भगवान का संग प्राप्त हो, इस इच्छा से स्वयं भगवान जो असीम है, जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते हैं, वो विग्रह रूप में आते हैं। अमर्याद, असीम, अधोक्षज भगवान हमारे इंद्रियों के संवेदनशीलता के सीमा के अंदर आ जाते हैं, अर्चा विग्रह बनकर, ताकि बद्ध जीव अपने सीमित इंद्रियों द्वारा भी भगवान के विग्रहों की प्रत्यक्ष सेवा कर सके, नेत्रों से उनका दर्शन कर सके, हाथों से उनके विग्रह का श्रृंगार कर सके, उनके लिए माला बना सके, उनके लिए भोग बना सके, उनकी आरती उतार सके, अपने अस्तित्व से भगवान के साथ इंद्रियों द्वारा संपर्क कर सके। ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था। अर्चा विग्रह ये भगवान के जीवों पर असीम कृपा का एक लक्षण है, कि जो सहजता से किसको प्राप्त नहीं होते, वो विग्रह रूप में बद्ध अवस्था में भी जीव को प्राप्त हैं। वैसे तो भगवान का दर्शन मोक्ष होने के बाद, गोलोक धाम जाने के बाद में हो सकता है, लेकिन जब हम गोलोक धाम जाने के योग्य नहीं हैं, बद्ध अवस्था में हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, तभी भी भगवान असीम करुणा के कारण, अनंत दया के कारण विग्रह रूप में आना स्वीकार करते हैं, तय करते हैं। और फिर वो एक विग्रह नहीं, उनका जितने रूप उतने विग्रह हैं। कभी नरसिम्हा के विग्रह में आते हैं, कभी वामन देव के विग्रह में आते हैं, कभी कृष्ण के, कभी राम के, कभी बालाजी के, कभी श्रीरंगम के भगवान के, कभी अयोध्या के राम के रूप में, कभी द्वारकाधीश के रूप में, कभी बद्रीनाथ के रूप में।
ऐसे अनंत विविध प्रकार के विग्रहों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और सबसे अद्भुत जगन्नाथ जी के रूप में भी आते हैं, और हर एक रूप में अनंत लीलाएं करते हैं, और अलग अलग रूपों में हमें सेवा करने का मौका देते हैं। जैसे जगन्नाथ के रूप में रथ यात्रा करने का मौका देते हैं, राधा कृष्ण के रूप में झूला झूलाने का मौका देते हैं। इसका अर्थ यह है केवल सेवा नहीं करने देते हैं, लेकिन अपनी विविध दिव्य आनंदमयी लीलाओं में भी सहभाग लेने का अवसर देते हैं, यहीं पर जीते हुए। ऐसे नहीं कि हम मुक्त हो चुके हैं, इसी शरीर में, इसी विश्व में भौतिक जीवन जीते हुए भी विग्रहों के माध्यम में अपनी लीलाओं में वो प्रवेश देते हैं। तो आज श्री श्री राधा गोपीनाथ का आविर्भाव दिवस उत्सव, ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो वो 18 जुलाई को है, लेकिन सभी भक्तों की सुविधा के अनुसार आज मनाया जा रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप देखने का अवसर हमें प्राप्त है उनके विग्रहों के माध्यम से। तो जब भी हम किसी विग्रह को देखते हैं, जैसे राधा रमन जी को देखते हैं, एक कृष्ण है, कितने अनंत विग्रह है उनके। कहाँ राधा रमन है, कहाँ राधा गोविंद जी है, कहाँ राधा गोपीनाथ है, राधा विनोद है, कभी राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है, राधा माधव है, रास बिहारी जी है, मदन मोहन जी है। कितने प्रकार के विग्रह हैं। तो वो जीव को विविध प्रकार का अनंत आनंद देना चाहते हैं, इसलिए एक ही ठाकुर जी अलग अलग रूप में हमारे लिए प्रकट होते हैं। और जो व्यक्ति विग्रह को पत्थर समझता है, या लकड़ी समझता है, या चित्रपट समझता है, तुकाराम महाराज और हमारे सारे आचार्य वो कहते हैं कि उसका नरक जाना निश्चित है। ये नारक की ये बुद्धि है। और ठाकुर हमारे भक्ति विनोद जी का कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप पत्थर के, लकड़ी के, काष्ठ के और पेपर के और पेंट के नहीं बने हुए हैं, आप साक्षात हैं। जो व्यक्ति आपको साक्षात समझता है, उनके लिए आप साक्षात हैं। और इन विग्रहों के माध्यम से, चाहे वो प्रतिष्ठापित हो या ना हो, जो भक्त प्रामाणिक हृदय से उनके साथ सेवा का संबंध रखते हैं, वो उनको प्रत्यक्ष होने का व्यक्तिगत अनुभव देते हैं। ये कितने लोगों के घर का उदाहरण है, कितने लोगों का मंदिर का अनुभव है कि ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण है, और वो हमें ये अनुभूति दिला रहे हैं कि मैं आपके लिए हूं, आप निश्चिंत रहो, मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपके साथ संपर्क में हूं। इतनी अनंत कृपा हमें योग्यता न होते हुए भी भगवान ने दी है। इसलिए भगवान के विग्रह का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। हमारे नवदा भक्ति में एक पद्धति है अर्चना, और ये अर्चना भी हमें केवल एक भी अगर परिपूर्णता से करेंगे, तो अर्चा विग्रहों की अर्चना हमें भगवान के चरणों तक निश्चित पहुंचा देगी। तो आप सबको श्री श्री राधा गोपीनाथ के ब्रह्मोत्सव की बधाई। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।